हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अर्निंग आइडियाज़। दोस्तों, ठंड शुरू हो चुकी है। आपके एरिया में कैसे अभी ठंड पड़ रही है, मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैंने ये चैनल आपके लिए शुरू किया है। जी हाँ, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं हमेशा एक ऐसा थॉट सोचता हूँ, ऐसा कुछ थिंकिंग्स मेरे दिमाग में आती है कि मैं किसी की हेल्प कैसे कर सकूं, किस वे में मैं आपकी या किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकूं। तो फाइनली मेरे ये दिमाग में आइडिया है, क्यों ना मैं ये ऐसा चैनल शुरू कर सकता हूं जिससे मैं कुछ आइडिया शेयर करूं और वो आइडिया शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव कर दे। यू डोंट नो, पीपल आर सफरिंग्स, मैनी पीपल हैव डाइड और बहुत लोगों ने बहुत सारी परेशानियां देखी है। मैंने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये सारा कुछ देखा सीखा। तो मैंने सोचा कि मैं किसी को फिज़िकली या मॉनेटरली तो हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट अगर वो समय आएगा तो मैं वो भी करूँगा, इफ़ गॉड परमिट्स मी टू डू सो। तो कुछ तो ऐसा कुछ करो जो मेरे समाज में, जो मेरे लोगों के लिए मेरा एक कुछ पॉजिटिव मैसेज जाए और लोग उसे अपना करके प्रोबेबली शायद एक दो लोग की भी ज़िंदगी मेरे कारण चेंज हो जाए और उसका परिवार सुखी हो। तो ये मेरे लिए गॉड्स फॉर्चून होगा। तो इसी सीरीज़ में मैंने ये अपना चैनल शुरू किया, जिसमें कुछ मैं बड़ी बड़ी आइडियाज़ नहीं डिस्कस करता, मैं छोटी छोटी आइडियाज़ को डिस्कस करता हूँ। रीज़न बिहाइंड, आप छोटे छोटे कदमों से चलोगे तो एक दिन मंजिल पर ज़रूर पहुँचोगे, मुझे ये यकीन है। बड़ी आइडियाज़ तो आप करोगे ही इवेंचुअली। अगर आपकी छोटी आइडियाज़ सक्सेसफुल हो जाती हो तो डेफिनेटली वो बड़ी आइडियाज़ बन जाती है। तो मैं ऐसे ही छोटे सेगमेंट्स को पकड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, मार्केट में घूमता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, पूछता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि ये छोटी छोटी आइडियाज़ कैसे काम करती हैं, या फिर ऐसी ऐसी छोटी आइडियाज़ को मैं खुद ही जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी सीरीज़ में आज ये मेरा तीसरा वीडियो है, तीसरा आइडिया है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसका नाम मैंने कलेक्टर्स रखा है। और दोस्तों, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। रीज़न बिहाइंड, मैं सारे वीडियोस में अपनी ऐसी बातें रखता हूं या फिर बताता हूं, या फिर मैं बातों में अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूं जो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप करने के लिए चले जाओगे, आप स्किप करके देख लिया, अच्छा ये आइडिया है तो करके देखते हैं, बट शायद वीडियोज़ में मैंने ऐसी बातें बताई होंगी जो आपको नहीं भी करनी चाहिए उसमें, क्योंकि आप कभी फंस सकते हो। तो आप ऐसा कुछ काम मत करो। अगर आप देख ही रहे हो, जानना चाह रहे हो, समझ रहे हो, तो आप पूरी वीडियो को देखो, तभी आप सारे चीज़ों के क्रक्स को समझ पाओगे। 5-6 मिनट लाइफ का स्पेयर करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर वो 5-6 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल दे तो ये वर्थ है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको इस आइडिया के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसके स्कोप के बारे में बताता हूँ। आप इसे लोकल, रीजनल या फिर होल सिटी तक भी लेके जा सकते हो। ये एक ऐसी आइडिया, एक छोटी सी आइडिया है, बट इसे स्कोपिंग का बहुत स्कोप है और इसकी अर्निंग पोटेंशियल जनरली 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए पर महीने आप आसानी से कमा सकते हो। और इनफैक्ट दोस्तों, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आप कंपनी को स्टेट लेवल, इनफैक्ट नेशनल लेवल की भी कंपनी बना सकते हो इस आइडिया से। बिकॉज राइट नाउ मैंने तो नहीं देखा अभी मार्केट में इसे किसी को ऑपरेट करते हुए, बिग प्लेयर्स को या छोटे प्लेयर्स को भी। तो चलिए अब आगे के स्लाइड में। ओके दोस्तों, तो अब करना क्या है, चलिए अब ये जानते हैं। ये ब्लैंकेट कलेक्शंस का एक काम है। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लैंकेट कलेक्शन। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पूछा दोस्तों, यहाँ तो ठंड पड़ने लगी है, आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्कोप, बिकॉज लोग अपनी ब्लैंकेट्स निकालने लगे होंगे उसे यूज़ करने के लिए, बट प्रॉब्लम ये हो रही होगी वो वॉश्ड नहीं होगी, गंदी होंगी, उनसे स्मेल आ रहा होगा। और आप ही जानते हो कि एक ब्लैंकेट को क्लीन करना खुद से कितनी परेशानी होती है ना, करेक्ट। तो दोस्तों, उनकी परेशानी आपका स्कोप है। जी हाँ, मैं ब्लैंकेट कलेक्शन इन लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप ब्लैंकेट के साथ साथ फ्लोर रनर की भी कलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि ये हैवी होती हैं और लोग इसे अपने साथ ले जाना, लाना, पहुंचाना नहीं करना चाहते हैं। एंड देयर इज़ नो प्लेयर इन द मार्केट राइट नाउ, छोटे या मिडिल शहर में होंगी, जो अभी इसे ऐसे ऑपरेट कर रही हों कि आपके घर से वो पिकअप एंड डिलीवर फैसिलिटी दे रही होंगी।
तो ये आपको सर्विस देनी है डोर पिकअप एंड डिलीवरी की फॉर द ब्लैंकेट्स। और जी हाँ दोस्तों, इसे आपको नहीं धोना है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आगे आपको ये फैसिलिटी दे करके एक कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है, जो कि आपके बिजनेस ग्रोथ में आगे काम आएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों कुछ पॉइंट्स आप पहले जान लो। पहले कि आप इस कस्टमर की हेल्प कर रहे हो, ये आप एक तरह से बात समझ लो। रीज़न बिहाइंड, कोई भी पर्सन नहीं चाहता है कि वो इतनी हैवी ब्लैंकेट ले करके अपने घर से बाहर निकले, फ्लोर से नीचे उतरे, ले करके जाए, ला करके वापस रखे। तो ये आपके लिए एक स्कोप है और आप उसे डोर टू डोर सर्विस दे रहे हो, जो कि उसे बहुत पसंद है, क्योंकि वो करना नहीं चाहता और इनफैक्ट उसके पास टाइम भी नहीं है और इतना मेहनत भी ऐसा कि इतना हैवी, ओह बाप रे बाप। तो ब्लैंकेट हैवी होता है, उसे कोई ले जाना पहुंचाना नहीं चाहता है। तो एक तरह से आप उनकी हेल्प कर रहे हो, ये आप अपनी दिमाग में लिया। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको एक डिलीवरी एजेंट की तरह काम करना है। आपको ब्लैंकेट कलेक्शन करना है अपने लोकेलिटी में, और जो आपके लोकल में मार्केट में जो ब्लैंकेट क्लीनर्स अवेलेबल हैं, जिनकी शॉप्स हैं, जो वेंडर्स हैं, आपको बस उनको सप्लाई करना है। वेंडर्स तो वेट करते हैं कि मेरे पास कस्टमर आएगा, बट वेंडर्स को ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं पता होता कि लोग आना नहीं चाहते इतने हैवी ब्लैंकेट लेकर के, और वो डोर टू डोर सर्विस देते नहीं हैं। आपको एक सिर्फ एक कनेक्शन की तरह आपको वर्क करना है कि आपने पिकअप किया किसी के घर से, रेसिडेंस से, और आपने उसको डिलीवर कर दिया। बीच का जो चार्जेस है आपने वो ले लिया। तो इस तरह से आप इसे मार्केट कर सकते हो। अब मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, आप अपने एरिया में लोकल में पहचान बनाओ, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करो, शॉप्स पे बताओ, वहाँ पर आप पैम्पलेट्स लगा दो। इनफैक्ट थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक बार आपने मेहनत कर ली, मार्केट बना लिया, आपने कुछ डिजिटल मार्केटिंग भी कर ली, छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया, फिर आपको कॉल्स आने लगेंगे जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा वाली बात हो जाती है ना दोस्तों। तो चलिए अब आपको मैं आगे फर्दर बताता हूँ कि आपको इससे प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आप इसे कैसे कैप्चर कर सकते हो मार्केट में। लोकेलिटी कैप्चर आप कर सकते हो अपनी मेहनत से घूम करके, और या फिर आप छोटी सी शॉप इस्टेब्लिश कर सकते हो, या फिर पैम्पलेट्स लगा लो, लोग को बताने, लोग धीरे धीरे जानने लगेंगे, अच्छा ये कलेक्शन करता है ब्लैंकेट का एंड डिलीवर करता है, बिकॉज आप लोकल में रहते हो। आप अपने एरिया के पिन कोड के हिसाब से फेसबुक में मार्केटिंग भी करा सकते हो, चीप एंड बेस्ट है, और इनफैक्ट आपको रिजल्ट भी तुरंत उसका दिखने लगता है, बिकॉज आप अपने एरिया के पिन कोड पे काम कर रहे हो। और आप धीरे धीरे इसे सिटी का भी कैप्चरिंग कर सकते हो इस मार्केट से, बिकॉज ये बढ़ने वाला बिजनेस है, बिकॉज एवरीवन नीड्स दैट हेल्प कि मुझे ये काम करना है, बट कोई है नहीं जो असिस्ट करे इसे। और यूट्यूब पे भी मार्केटिंग करा सकते हो, और नेशनल लेवल की भी कंपनी इनफैक्ट बना सकते हो अगर आपका बिजनेस ग्रोथ कर गया तो। स्केल अप करने की बात है दोस्तों, स्केल अप आइडियाज़ आपके पास होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं भी बता सकता हूँ, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ बना दूंगा। चलिए अब चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ। एवरेज कॉस्ट ऑफ वन ब्लैंकेट क्लीनिंग, जो मार्केट का एवरेज रेट है, मैं आपको बताता हूँ 400 रुपये का है वो मोटा मोटी। और आप एक काम करो, आप डिलीवरी एंड पिकअप चार्जेस का 150 रुपीज़ चार्ज कर लो। तो डिलीवरी कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट जो आपका आता है 120 रुपया पर ब्लैंकेट आपका आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन से अगर आप एवरेज 5 से 10 का भी कलेक्शन कर रहे हो पर डे का, तो आप इससे एवरेज 30 से 40 हज़ार रुपया महीने का कमाना इमिडिएटली शुरू कर सकते हो, बिकॉज आपका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है अभी मार्केट में, और आपके एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बड़े शहरों में कुछ फैसिलिटीज़ होंगी, बहुत बड़े शहरों में, और आप अगर इसे अपने एरिया के पिन कोड तक स्केल अप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया फेसबुक में आप मार्केटिंग करा सकते हो या यूट्यूब पे आप मार्केटिंग करा सकते हो, तो 60-70 हज़ार रुपये के इनकम पर आप इसे लेकर के जा सकते हो, और ये एक सर्विस है। और अगर आप सिटी में इसे स्केल अप कर लोगे तो 2 से 3 लाख रुपया एवरेज पर मंथ का आपको इनकम इससे हो जाएगा। और नेशनल लेवल पे आप लेके चलोगे तो इसकी तो कोई बात ही नहीं कि आप कितनी अर्न कर सकते हो। मैंने वही बोला कि बिजनेस स्टार्ट करना इज़ अनदर थिंग, स्केल अप करना वो अनदर थिंग होता है। आप उसे कितना स्केल अप कर सकते हो ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंसेस पे, एंड आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से उसे आप आगे बढ़ा सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आप सबको मेरा ये वाला आइडिया?
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो कुछ करना चाह रहा हो बट उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, आप उसे बता सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल आइडिया, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आप स्टार्ट कर लोगे, बिज़नेस स्केल अप करोगे, हो सकता है 6 महीने साल भर बाद आपका फॉर्च्यून ही बदल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़रूरतमंद को मेरे चैनल का वीडियोज़ ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।